प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु के कादर अजीम जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के खादिम रेवरेंड सैमसन गिल का सलाम आप सबों तक पहुंचे। मेरा ताल्लुक सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्रीज लाहौर पाकिस्तान के साथ है, जिसके मैं फाउंडर एंड चेयरमैन हूं। और खुदावंद का ये फजल हुआ कि आज हम खुदावंद के पाक और अजीम कलाम को सुन सकें और उसके मुंह की अमीक बातों को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर सकें। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज की नई सुबह में उसके कलाम को हम सीखेंगे ताकि हमारी जिंदगी के अंदर उसका कलाम कसरत से काम कर सके। शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने जिंदा खुदा का, जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसकी हजूरी में हाजिर होकर आज का ये कलाम आप सबों तक शेयर कर सकूं। और शुक्रगुजार हूं नेशनल टीवी और उनकी सारी टीम का, जिनकी काविश के वसीला से खुदा का कलाम आप सबों तक पहुंचता है। खुदावंद आप सबों को कसरत की बरकत दे। आइए हम खुदावंद के हजूर में झुकेंगे और आज के मुहिब कलाम की बातों को सीखने के लिए खुदावंद के हजूर सरबसजूद होंगे और उसके फजल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे कि खुदावंद का फजल आज सुबह हम पर ठहर जाए और उसका रहम और उसका तरस आज सुबह हमारी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। आइए हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। आज मैं और आप सब के सब मिलकर उसके पाक नाम की बड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा ही इज्जत जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। खुदावंद कादर मुतलिक जलाल के बादशाह, तो जो कुदरत और अजमत में आला वाला है, हम सारा जलाल, सारा ऑनर, सारी इज्जत खुदा बाप और बेटे और पाकरू के नाम करते हैं। खुदावंद हम घटे और तू बढ़े, हम छिपे और तू दिखाई दे, और हमारी जिंदगी में तेरा कलाम और तेरा जिंदा नाम इज्जत जलाल पाए। ऐ खुदावंद अपने फहम हिकमत दनाई से मामूर कर। ऐ खुदावंद खुदा अपने पिनहा राजों को आज सुबह खोल ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें बरकत पाए। जिन घरानों के अंदर ये कलाम पहुंचे वो बरकत पर बरकत रिसीव करें। ऐ खुदावंद तो अपने खादम को छू, अपनी कुव्वत, अपने जोर और पाक रूह के मस्सा से मामूर कर, ताकि आज सुबह हमारा झुकना बाइस से बरकत हो। आज का कलाम जो पढ़ा सुना सीखा जाए, हमारी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे, ताकि हम 30, 60, 100 गुना फल लाएं। ऐ खुदावंद खुदा जितनी जाने तेरे कलाम को सुनने के लिए इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर हैं, इन घरानों पर तेरी बरकत मांग लेते हैं। हमारी दुआ को सुन और मकबूल ठहरा, मसीह यीशु के कादर नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की सलामती और इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि खुदावंद मेहरबान है और हमें हर तरह की बदी और गुनाह से बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, आज हमारा टॉपिक है गुनाह के मुज़र असरात। याद रखिएगा, कोई भी बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मुज़र असरात होते हैं। कोई भी चीज जो हम घर के अंदर खरीद कर लाते हैं, उसके अच्छे और मुज़र असरात होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज सुबह इस बात को हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से कि गुनाह जो मुज़र असरात पैदा करता है, वो मुज़र असरात कौन कौन से हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं कि गुनाह क्या कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, गुनाह हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखना है कि गुनाह क्या है और गुनाह क्या करता है और किस तरह हमें खुदावंद खुदा के हजूर से वो अलहदा कर देता है। आइए इस बात को हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत से देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उससे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, और तू अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा, जब तक कि तू जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसमें से निकाला गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, शुक्रगुजार हैं हम अपने इस जिंदा खुदा का, जो हमें हर तरह की बदी और गुनाह से पाक करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, खुदा का कलाम हमें हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल रहनुमाई करता है। किस चीज की रहनुमाई करता है? हम अपनी जिंदगी के अय्याम को किस तरह इस जमीन पर गुजार सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, इंसान
جو زمین پر پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے۔ خدا ان کا بندہ ایوب اس بات کو واضح کرتا ہے۔ ایوب نبی کا صحیفہ کے اندر اس کے 14 باب میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے لیکن دکھ سے بھرا۔ واقعی میرے عزیزو، یہ دکھ کیوں آئے؟ یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ آج ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ سن کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ جب گناہ انسان پر غالب آ گیا، جب گناہ آدم کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا، جب گناہ نے آدم کی سوچ کے اندر انٹرفیئر کر لیا، تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، گناہ کی پیدائش ابلیس سے ہوتی ہے۔ گناہ ابلیس نے پیدا کیا ہے، اور ابلیس کے وسیلہ سے ہوا گناہ کے تابع ہو گئی، اور اس نے آ کر اسے ورگلایا۔ کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا نے آدم سے کہا، لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا۔ اب یہاں پر غور کریں گے، سب سے پہلی بات گناہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات گناہ خدا کے اس فضل کو، اس روح کی معموری کو، پاک روح کی اس قدرت کو جس کے وسیلہ سے ہم اسپرچولی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ برکت ہم سے چھین لیتا۔ اب گناہ خدا کی حضوری سے ہمیں جدا کر دیتا، گناہ ہمیں خدا سے سیپریٹ کر دیتا ہے۔ میرے چیزوں یاد رکھے گا، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ سیپریٹ ہو گئے خدا سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ سیپریٹ ہو گئے تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اب گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے، اور جب خدا سے جدا کر دیتا ہے تو اس بات پر بھی غور کریں گے کہ جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب آدم اور حوا خدا سے جدا ہو گئے تو وہ ننگے ہو گئے، نیکڈ ہو گئے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ دیکھیں کیسی بات نظر آتی بائبل کے اندر۔ پہلی بات کہ گناہ نے خدا سے آدم اور حوا کو جدا کر دیا، دوسری بات گناہ نے ان کو ننگا کر دیا۔ واقعی میرے عزیزوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت ساری باتوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے چغلی بخیلی کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اور بہت سارے گناہ میں ملوث ہو کر اپنے عزیزوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنے کولیگز کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ جو ہے ہمیں دوسروں کے سامنے ننگا کر دیتا ہے۔ گناہ نے خدا کے سامنے آدم اور حوا کو ننگا کر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم خدا ان کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے دیکھیں گے کہ گناہ خدا کے قہر شدید کو بھڑکا دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی یہاں پر ہم دیکھیں گے 23 آیت میں، یہاں پر خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو سدوم اور عمورہ کے اندر پیدا ہوا۔ یہ ہوس کا گناہ ہے جو آدم کے اندر پیدا ہوا اور اسے پہچان نہ رہی، کیونکہ خدا نے اسے آدم اور حوا بنایا ہے، پر انسان کے اندر کیا آ گیا؟ ہوس پیدا ہو۔ آئیے خداوند کے زندہ بابرکت پاک کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش 19 باب اور اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا،
खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े उसने जान पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर देखिएगा कि खुदा का कहर कब भड़कता है, जब हम गुनाह के अंदर होते हैं। तो मेरे अजीजों, गुनाह क्या करता है, हमें खुदा से जुदा कर देता है। खुदा की जुदाई हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर खुदा की जुदाई हमें बर्दाश्त होती तो बनी इसराइल 430 साल गुलामी के अंदर न रहते। पर उनके उस गुनाह के वसीला से जो वो गैर माबूदों की परस्तिश किया करते थे, मेरे अजीजों याद रखिएगा, कई अरसा वो गैर कौमों के ताबे रहे और खुदा से जुदा रहे। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद भी कुछ कहता है इसके बारे में कि गुनाह क्या करता है। गुनाह हम देखते हैं यहाँ पर चौथी चीज जो हमें नजर आती है वो ये है कि गुनाह गम पैदा करता है, सारो पैदा करता है, फिक्र पैदा करता है। मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर 38 और उसकी 18वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। देखिए कैसी बड़ी बात, खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपनी बदी को क्या करूंगा, जाहिर करूंगा। पर आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बदी को छुपाते हैं खुदा के सामने। याद रखें, हम खुदा के सामने कोई बदी कोई गुनाह छुपा नहीं सकते। याद रखें, हम अपने आप को खुदा से कभी भी छुपा नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, खुदा की नजर तो हर चीज पर है, उसकी आंखें रूए जमीन पर लगी हैं। तो मेरे अजीजों, जरूर है कि इस बात को हम मद्देनजर रखें कि हम कभी भी खुदा से छिप नहीं सकते। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर सारो पैदा होती है, सारों की स्पिरिट हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है। वो दिन ब दिन हमें फिक्रमंद कर देती है और हम फिक्रों में पड़ जाते हैं, रंज में पड़ जाते हैं, गम में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इन सारी परेशानियों, इन सारी लानतों से आजाद करने के लिए, हमें रहाई देने के लिए एक ही वसीला लेकर आया है, और वो है यीशु मसीह नासरी। याद रखिएगा, यीशु मसीह नासरी के बगैर आप निजात नहीं पा सकते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के अंदर कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक हम गुनाह से मुबर्रा नहीं होंगे और अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे अजीजों, गुनाह हमें बेशुमार बदियों के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व करता है, और फिर हम गुनाह के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। फिर रोज बरोज हम गुनाह में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते 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 फिर क्या पैदा हो जाती है। मेरे साथ देखिएगा, पांचवी चीज कि गुनाह मौत पैदा करता है। जरा गौर से देखिएगा, खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि गुनाह क्या करता है, गुनाह मौत पैदा कर देता है। मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत में यूं मरकूम है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। देखें, खुदा का कलाम कहता है जितनों ने गुनाह किया वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमें अपने पास बुलाता है, मुझे, आपको, जितने आज इस चैनल को देख रहे हैं, इस टीवी पर मैसेज को सुन रहे हैं, आज हमारे पास मौका है। आज हम खुदा उनके हजूर हाजिर हों, आज हम खुदा उनके पास आ जाएं कि हमारा खुदा हमें बुला रहा है, अपनी बाहें खोलता है, वो हमें पुकार रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आजा, हर तरह की बदी, हर तरह की गुनाह से तौबा कर ले। क्योंकि खुदा उनका बंदा यूहन्ना इस्तबागी आया और उसने कहा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब वक्त है मेरे अजीजों, जमाना जदीद के अंदर आप देखें बेशुमार गुनाह, बेशुमार बदियां बढ़ चुकी हैं, और इन बदियों को खत्म करने के लिए एक ही पावर है, और वो पावर क्या है, ये खुदा का जिंदा कलाम। जब ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ेगा तो गुनाह आपकी जिंदगी से जुदा होता चला जाएगा। क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है मज़ामीर की किताब के अंदर, क्या है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज मेरे अजीजों, इस कलाम को जो खुदावंद ने हमें दिया है, हमारे लिए मैसेज है कि इस कलाम को, खुदा के मुंह की बातों को हम क्या करें, अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें। ये कलाम ही हमें बचा सकता है। ये कलाम हमें बदी से, गुनाह से, बुराई से, लानत से, मौत से, हर तरह की परेशानियों, तकलीफों से, दुखों से, गमों से आजाद कर सकता है। आइए
हम खुदा के हजूर झुकें और इकरार करें कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, तो मुझे माफ कर, मेरी बदी से मुझे रिहाई अता फरमा, सारी लानतों से आजाद कर, ताकि मैं मौत में ना चला जाऊं, जो अबदी मौत है। जिस्मानी मौत में तो हमने सबने जाना ही है, क्योंकि जिस्मानी मौत एक दरवाजा है अटर्नल लाइफ में दाखिल होने का, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आपके पास मौका है कि आप तौबा करें और कलाम की तरफ रुजू लाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि हम गुनाह से बचें, क्योंकि गुनाह क्या पैदा करता है? गुनाह मौत पैदा करता है, गुनाह खुदा से जुदा कर देता है, गुनाह आपको नंगा कर देता है, गुनाह आपको खुदा की हजूरी से दूर कर देता है। सो आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदा तो हमें हर तरह की लानतों से आजाद कर और गुनाह से कामिल तौर पर रिहाई अता फरमा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे। खुदा नेशनल न्यूज के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, इनकी सारी काविश के लिए कि खुदावंद तू इन्हें बरकत पर बरकत दे, जबकि शब रोज तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। खुदा तेरा फजल वाला हाथ नेशनल न्यूज के पाक खुदा एडमंड पर और इनकी सारी टीम पर ठहरा रहे, ताकि खुदा ये तेरे फजल में तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इन्हें बरकत पर बरकत अता फरमा और अपने खादम को भी इसी तरह अपने कलाम की नुसरत और अपने नाम के जलाल को इस्तेमाल कर। पाक खुदा तेरी बरकत हमेशा हम सबों पर कायम रहे, मसीह यीशु के कादर नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप जरूर नेशनल टीवी देखा करें और नेशनल टीवी नेशनल न्यूज पर खुदा के खादमीन आपको ये कलाम सुनाते हैं। इस कलाम को जरूर अपनी जिंदगी में रिसीव करें। खुदा हम सबको बरकत दे। नेशनल न्यूज को मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं आज के सारे नए सेटअप के लिए कि खुदा इन्हें इसी तरह और ज्यादा सरफराज करे। आप जरूर इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।